अनुपमा की मुसीबतों को बढ़ाकर अब अनुपमा की चिंता का नाटक क्यों कर रहे हैं बापूजी? ये चेहरा दोगला नहीं तो क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अनुपमा के पास वनराज गया है प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन लेने के लिए, बिल्कुल क्लियर है। और ये बात वनराज शाह के दिमाग में डाली किसने? बापूजी ने। बापूजी जो अनुपमा के सबसे बड़े हित चिंतक हैं और अनुपमा की चिंता कर भी रहे हैं और जेन्युइनली करते हैं, इसमें कोई मैं शक नहीं कर रही हूं। मगर अनुपमा को मुसीबत में भी वही डालते हैं क्योंकि वो अपने कावड़ नेचर की वजह से कोई स्टेप नहीं उठा पाते। आज उसका ही एक और नमूना हम देख पा रहे हैं। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कोई भी बुजुर्ग अपने पुश्तैनी घर को ऐसे डिमोलिश होने देना नहीं चाहता, ये बात बिल्कुल अंडरस्टैंड होती है। और उनमें हिम्मत नहीं होती है कि अपने बेटों के सामने या बेटी या जो भी बच्चे हैं उनके सामने जो है बगावत कर सके कि मैं नहीं बेचूंगा ये घर, क्योंकि बच्चे के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, बच्चे से ही घर चलता है, इसलिए वो डरते हैं। मगर बापूजी यहाँ पे ऐसे बुजुर्ग नहीं दिखे। बापूजी वनराज को हमेशा से खरी खोटी सुनाते ही दिखे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि बापूजी वनराज से डरते हैं। मगर यहाँ पे जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो बापूजी क्या कहते हैं कि मैं तो साइन कर दूंगा, मगर एक और साइन तुझे चाहिए मेरी बेटी अनुपमा से। बापूजी को यह नहीं पता अनुपमा अमेरिका में कहां रह रही है, क्योंकि जहां तक बापूजी की नॉलेज है बापूजी ने देविका से बात की और अनुपमा को अमेरिका भेजा। उसके बाद देविका को भी नहीं पता कि अनुपमा कहां पे, वो तो अभी रिसेंटली जो भी पता चला सो चला। बट यहां पे मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब बापूजी को पता है कि वनराज शाह अनुपमा के लिए सिर्फ मुसीबत ही है, वो अनुपमा जहां भी होगी वहां पे अनुपमा को सिर्फ तंग ही करेगा, अनुपमा की चिंता को बढ़ाएगा, उसको कम नहीं करेगा। अब यहां पे जब बापूजी ये बात कहते हैं और वनराज शाह बाद में अमेरिका जाता है तो ये बापूजी के कारण ही किया ना। बापूजी यहां पे कोई और हल ढूंढते उस बात का। अगर प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहते तो वनराज शाह को मुंह पे कहती है भाई नहीं बेचनी है, मैं साइन नहीं करूंगा, यहीं पे बात को खत्म कर देते। अनुपमा के पास वनराज शाह को भेजने की जरूरत क्या थी? अड़ जाते, चलो साइन करना भी होता तब भी अड़ जाते कि मैं साइन नहीं करूंगा, तो वनराज शाह जाता ही नहीं अनुपमा के पास। कभी मौका मिलता तो अनुपमा मिलती तो साइन करवा लेते। मगर अभी जब अनुपमा खुद मुसीबत में है, खुद सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रही है, तब बापूजी की समझ कहां घास चरने चलेगी मुझे नहीं पता। आप तभी वनराज शाह को तैयार कर रहे हो अनुपमा के पास जाने के लिए। आपको वनराज शाह बड़े प्रेम से पूछ रहा है बापूजी आप बेचना चाहते हो, मैं ये चाहता हूं, आप बताइए कि आप साइन करोगे, आप मना करो। आपके मना करने के बाद अनुपमा की बात होगी ही नहीं, मगर आप कहते हो मैं तो तैयार हूं भाई, अनुपमा को तैयार कर ले। तो आपने जब खुद अनुपमा के लिए मुसीबत इंडिया से अमेरिका भेजी है तो अब बैठे क्या चिंता कर रहे हो कि फोन नहीं लग रहा, अनुपमा पता नहीं वो क्या कह रहे होंगे अनुपमा को, अनुपमा मिली है कि नहीं मिली, उनको क्या हुआ होगा अमेरिका में, अब क्यों ऐसा कर रहे हो? जबकि ये तो आपको पता ही है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये मुझे बापूजी का ये वाला किरदार जो है, किरदार में ये वाला पार्ट जो है, ये मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि आपको सब चीजें आपके सामने क्लियर है। बा कैसी है, वनराज कैसा है, अगर अनुपमा सामने आएगी, अनुपमा साइन करने से मना भी करेगी तो क्या ताने होंगे, क्या आप खुद बात कर रहे हो कि वो तो ताने मारेंगे, वो तो ताने मारेंगे। यहां पे आप ये बातें कर रहे हो तो जो ताने सुनेगी उसकी हालत के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? इतने सालों से वो अकेली रही, आज आपने वनराज शाह ताना शाह को भेज दिया वहां पे, तो क्या अनुपमा की हालत होगी? सिर्फ इस बात को लेके कि हम चिंता करते हैं, आप क्लीन चिट आपको नहीं मिल सकती है कि सिर्फ चिंता करते, चिंता आप ही ने पैदा की है, तो चिंता करते हैं बोलने से क्या होगा? तो ये वनराज शाह को अमेरिका जाने से रोक सकते थे अगर ये खुद मना कर देते कि मैं साइन नहीं करूंगा।
तो वनराज शाह ना तो अमेरिका जाता, अभी भी बापूजी के आगे पीछे गिड़गिड़ा रहा होता या धमका रहा होता, जो भी होता यहां पे होता, आपकी लड़ाई होती, आपको ताने मार रहा होता वनराज शाह, तो सहते ना अपनी बेटी के लिए ताने, क्यों नहीं सहे। तो ये पार्ट जो है ये थोड़ा सा मुझे बापूजी का जरूर एंगर लेके आता है मेरे मन में कि क्यों ऐसा। एंगर नॉट इन द सेंस कि आग बबूला होना, मतलब एंगर इन द सेंस कि थोड़ा रोष आता है बापूजी के लिए। तो आप भी बताइएगा कि आपको क्या ऐसा फील होता है, तो कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.